स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का पीएमएसएसबी का एग्जाम 29 सितंबर को होने वाला है। ऐसे में आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं 75,000 पक्का नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको क्या करना, 75,000 पक्का करना, तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उससे आपको क्या होगा, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पीएमएसएसबी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा और आप फटाफट देख लीजिएगा। बस आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। बस आपका पीएमएसएसबी का एग्जाम 75,000 पक्का होगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों को पीएमएसएसबी के एग्जाम में 75,000 पक्का करना। आप वीडियो को मेरे जितने भी वीडियो में लाता हूं आपको बस उसको पूरा देखना, आपका 75,000 पक्का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 26 नजर आ रहा है। तो आप बोलेगा सर ये वीडियो कौन क्लास के लिए होने क्या चाहिए होने वाला, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यानी 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको प्रश्न संख्या 26 में क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है किशोरावस्था की उम्र है। ठीक है, यानी किशोरावस्था की उम्र क्या, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है 11 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जब भी आप लोग को डी इनमें से कोई नजर आए तो ये ऑप्शन तो होता नहीं, 90% चांस क्या चाहिए होता है, ये ऑप्शन गलत होने का। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, तो यहाँ पर राइट आंसर 11 से 19 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी किशोरावस्था की उम्र क्या चाहिए होता है, 11 से 19 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 27 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 में आपसे क्या पूछ रहा है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सार्वजनिक दूरी क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप बोलेगा सर ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं राइट हुआ, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे कम मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे आप उस मतलब अगर आपके सामने कोई भी चीज है ना 25 सेंटीमीटर के आगे, मतलब अपने आंख के पास, मान लीजिए ये आपका आंख है तो आप 25 सेंटीमीटर के आगे अपने आंख के सामने कोई चीज को देख नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप लोग अपना देख लीजिए। अब हम लोग कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। अब बोलेगा सर यहाँ पर फिर से इनमें से कोई आ गया, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़ा पैमाने का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आप लोग को इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका एग्रीकल्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगी। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या किसकी तरफ, तो 29 की तरफ चलेंगे। इंग्लिश वाले आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछ रहा है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। यानी प्रभात तारा और संध्या तारा यानी रात शाम का तारा कहा जाता है, किस तारा को कहा जाता है, ये आपसे पूछा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी शुक्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग का इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, तो वीनस को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता, मतलब किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता क्या होता है, तो ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गीकार, ऑप्शन सी है नौकाकार, ऑप्शन डी वृत्तकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा सर सी ही क्यों राइट हुआ, यहाँ पर सी ही क्यों राइट हुआ सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी तो राइट हो सकता था। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि तरल घर्षण कम होता है। घर्षण कम कहाँ होगा, घर्षण का मतलब आप लोग समझते हो उबड़ खाबड़ रास्ता मान लीजिए रहेगा तो उस पर घर्षण कम रहेगा, मतलब आप लोग को वहां पर प्लेन कम रहेगा, इसी को बोलते हैं घर्षण कम रहेगा। लेकिन आप लोग आयताकार यानी जो आप लोग आइस का बॉक्स हो गया, चाहे इस तरह का बॉक्स हो गया, इस पर क्या होगा, घर्षण अधिक रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग आयताकार में बना देता हूं और यहाँ पर वर्गाकार में आप लोग बना देता हूं और यहाँ पर वृत्तकार भी बना देता हूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग को समझ में आ गया। नौकाकार क्यों राइट होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोट शेप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलेंगे। आप लोग को समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। आप कहां चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अब घटित होते हैं क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण, ऑप्शन बी जैव अनिम्नीकरण, ऑप्शन सी संश्लेषित रेशा, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जैव निम्नीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती
करती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए तारवता, ऑप्शन बी है आई एम, ऑप्शन सी है शोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। फिर से यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ 90% चांस होता है ये ऑप्शन गलत होने का, ठीक है। अब इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 32 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आई एम बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई एम बिल्कुल राइट आंसर, यानी इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले लोग आप लोग अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होता है लेकिन आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहां पर आ गए, प्रश्न संख्या 33 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, विपरीत आवेश के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कौन है। फिर से बोलेगा सर इनमें से कौन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर 33 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आकर्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश वालों के लिए। आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 34 की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 34 की तरफ आ गए। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, कौन सा गैस है, ये आपसे पूछा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पर क्या, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्या राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकट प्रांत प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है। यानी मतलब आप लोग को अब सबसे पहले एक यहाँ पर वर्ड आ गया, क्या वर्ड आया, आप लोग को थोड़ा सा ये वर्ड हार्ड लग रहा होगा। संकट प्रांत प्रजाति का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। संकट प्रांत मतलब संकट, आपको नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि संकट में मतलब वो लुप्त होने के कगार पर, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको बुक को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड डाटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रेड डाटा बुक बिल्कुल राइट हो जाएगा इंग्लिश वालों के लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 36 की तरफ आ चुके हैं। यहां पर आप लोग के लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन यानी जीवों से बना है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों से बना। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों, जीवाश्म का मतलब होता है बहुत सालों, कम से कम 20,000 30,000 साल पहले, 30,000 साल पहले मतलब जो चीज रखा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं जीवाश्म। मतलब थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, तो यानी कोयला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 37 प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रही है, प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को फिर से हार्ड लग सकता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा, ठीक है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी केंद्रक। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पर 37 का क्या हो जाएगा, तो रिक्तिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। अब हम लोग कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 38 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इसमें क्या पूछ रहा है, किण्विन की प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी, मतलब जो किण्विन है इसका प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन इसका मैं आप लोग को राइट आंसर बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 39 का क्या राइट हो जाएगा, तो लुई पास्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप बोले सर रॉबर्ट हुक तो होगा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यानी सेल का खोज, और यहाँ पर एडवर्ड जर्नल भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो लुई पास्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कहां पर चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलेंगे। यानी दोस्तों अभी तक हम लोग कहां तक 15 प्रश्न को देख लिया, यानी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख ली। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइए, ठीक है। अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया विद्यार्थियों, तो लाइक कर दिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, जब चालक विलियम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलियम के रंग में परिवर्तन होता है, क्या या संकेत करता है, क्या संकेत करता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 8 विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग सकता है, लेकिन आप लोग को हार्ड नहीं समझना, आपको बस मैं समझाऊंगा, आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का कोलन विकसित किया जाता है, जिसका नाम था क्या, मतलब जो विश्व में सबसे पुराना भेड़ है वो, मतलब उसका विकसित किया गया था भेड़ को, कोलन को, मतलब कोलन को विकसित किया गया तो उसको क्या नाम, ये आपसे पूछा, जिसका नाम था, यही आपसे पूछा, यानी जिसका नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉली बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी ऑप्शन नंबर सी डॉली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश वालों के लिए। अब यहां पर कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलेंगे। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, तरल है, मतलब तरल क्या है ये आपसे पूछ रहा है। यहां पर आपसे पूछ रहा है तरल मतलब होता है क्या, मतलब लिक्विड, लिक्विड क्या है, ठीक है। यहां पर आप सोचिए इंग्लिश में आप दूसरा चीज देते हो, मतलब तरल का मतलब लिक्विड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन है ठोस एवं द्रव्य दोनों, मतलब ठोस एवं द्रव्य दोनों। ऑप्शन है द्रव्य एवं गैस। ऑप्शन सी यहाँ पर ठोस एवं गैस है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ पर इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 42 का राइट क्या होगा, तो 42 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्य एवं गैस दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। आप लोग को समझना पड़ेगा, मतलब तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। अब मतलब ठोस का मतलब क्या चीज होता है यार, ठोस में आप लोग क्लास 8 में या 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ठोस मतलब कोई चीज हो गया, मतलब पत्थर हो गया, आप लोग का मोबाइल हो गया, उसमें क्या चीज होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा जो बिंदु होता है ना, बहुत पास 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 पास, ये वाला जो ये एकदम पास 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 होता है, ठीक है। और लेकिन यहीं पर मतलब गैस में क्या होता है, गैस में मान लीजिए अगर मैं बना रहा हूँ, ये गैस है, मान लीजिए गैस में, तो एकदम गैस में सबसे दूर दूर कहाँ होता है, तो गैस में होता है। मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, मतलब आप लोग का गैस में सबसे कम दूर दूर होगा। और यहाँ पर आप बोलिएगा सर द्रव्य में, तो आपने बताया नहीं, तो मैं फिर से बता देता हूँ। द्रव्य में क्या होता है, मतलब द्रव्य में क्या होता है, ठोस से थोड़ा सा मतलब नजदीक होता है, ठोस से थोड़ा सा दूरी पर होता है, और गैस में बीच में आता है। यानी मतलब अगर आपका गैस में यहाँ से यहाँ पर है, मान लीजिए गैस में यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब द्रव्य में थोड़ा सा बीच में रहेगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब इसका राइट आंसर क्या जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैं आप लोग को बता दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या कहां चलेंगे, तो 43 की तरफ चलेंगे। इंग्लिश वालों का क्या राइट हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हुआ था। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी मतलब अग्निशामक क्या, मतलब अग्निशामक क्या चीज, मतलब विद्युत उपकरणों में, मतलब दोस्तों आप लोग का जो मतलब कभी आग लग गया, आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब आग लग गया तो वहां पर सबसे अच्छा काम क्या करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी है पेट्रोल। देखिए आप पेट्रोल पढ़कर तो आपको हंसी आ रहा होगा, बोलिएगा सर पेट्रोल डालेंगे तो आग और बढ़ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलिएगा सर आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43 का। तो विद्यार्थियों आप लोग पानी से ज्यादा अच्छा काम क्या कीजिएगा, अगर आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिएगा, मतलब आप लोग जो फायर का होता है ना इस तरह करके, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग नाम कमेंट करके बता दीजिएगा, जो फायर को जिसको आग बुझाने के लिए होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताएगा कमेंट करके उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पानी से अगर आप बुझाने जाइएगा तो पानी से आप बुझाते रहिएगा, बुझाते बुझाते काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते, जो आप लोग का जो इसमें लाल कलर का कुछ इस तरह करके रहता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा भी, तो अगर आप उसमें मतलब जो रहता है उसको अगर आप लगाइएगा तो उससे आग बुझ जाएगा। तो यहाँ पर पानी भी हो सकता था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो यहाँ पर पानी बिल्कुल राइट आंसर होता, लेकिन राइट क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, प्रश्न संख्या 44 में लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता, मतलब जो लड़कों के सामने में जो एक थोड़ा सा मतलब जो आप लोग का कंठ होता है ना, कंठ नीलकंठ, आप लोग जैसे कंठ हो गया, उसके कंठ के सामने अभी आप लोग थोड़ा सा कम से कम अभी आप लोग का उम्र तो 16 साल तो होगा ही, 16 से आप लोग का 15 साल तो होगा, तो आप लोग के कंठ के पास थोड़ा सा आप लोग अपना हाथ रखिएगा तो एक वहां पर उभरा हुआ भाग नजर आएगा। तो उस उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऑप्शन को, इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 44 को ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी एडम एप्पल या कंठमणि बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कंठमणि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों यहाँ पर आप लोग अपने देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कहां चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलेंगे। अब बोलेगा सर ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ाया था, कोई बात नहीं, जितने विद्यार्थी नए हैं उनको तो नहीं पढ़ा होगा ना, इसलिए उनको थोड़ा सा दिखा देता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था, ठीक है, साइंस की वीडियो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो, पहले ऑप्शन को पढ़ती हूँ। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 45 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 7 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में कमेंट में मांगा था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर
आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है, किसी तरह का भी दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोग का कमेंट हमेशा पढ़ता हूं और आप लोग का कमेंट में जवाब देने का कोशिश करता है। पिछली बार एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं समझ में आया, तो मैं उसको समझाने को कोशिश भी किया था। उसने पूछा था मुझे विद्यार्थियों की ध्वनि और ध्वनि नॉइज और नॉइज पोल्यूशन में अंतर बताइए, तो मैंने उसको बताया था उसका अंतर। पूछ लीजिएगा आप उस बंदे से कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलते हैं, तो 46 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में पूछिएगा, और ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए हुए पौधे को कहते क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा, ठीक है। ऑप्शन ए अनाज, ऑप्शन बी फसल, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होता है सर, 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फसल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं, यानी उसको क्रॉप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले आप लोग अपना देखते रहिएगा। अब यहाँ पर आ गया प्रश्न संख्या 47 की तरफ। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है। यानी आपसे ये पूछ रहा है, यानी जो आप लोग का खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को उसको किस इकाई से मापा जाता है। यहाँ पर सी होना चाहिए, मैं कर दिया, मेज से मापा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या राइट आंसर हो जाएगा, 47 का यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलेंगे। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को पार्ट 1 में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या चीज होता है, कम होता है, अधिक होता है। मतलब सबसे पहला ऑप्शन है अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बोलेगा सर आपने बोला था इनमें से कोई नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन कट गया मेरा यहाँ पर। अब मेरे यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए सर। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, इसमें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक पूछा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 49 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी सेलुलेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पॉलिस्टर बिल्कुल गलत होगा, नायलॉन भी गलत होगा, एक्रिलिक बिल्कुल भी गलत होगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला खराब, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होगा, तो प्लीज कमेंट कर दिएगा, मैं अगली बार थोड़ा सा अपना गला भी सुधार लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोग प्यार मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके विद्यार्थी, एकदम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को एक बार और अच्छे ढंग से बताया था दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने एक बार पूछा था ना कि एक बंदे ने कमेंट किया था, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, सर नॉइज और नॉइज पोल्यूशन में अपने क्या अंतर बताया, तो मैंने उसको जवाब कमेंट में दिया था। अगर आप लोग को कोई भी जरा सा भी दिक्कत आता, किसी भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आता, आप उस क्वेश्चन को बोलिए कि सर ये इतना, मतलब आपको क्वेश्चन लिख के बोलना है कि सर इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं समझ में, आप थोड़ा सा कमेंट में एक्सप्लेन कर दिए, तो मैं आप लोग को एक दिन बाद या 2 दिन बाद आप लोगों को कमेंट में जरूर से चेक कीजिएगा, मैं आप लोग का एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक जितने विद्यार्थी चैनल पर नए आए थे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा था, तो पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, कम से कम तो 12 से मतलब 12 क्वेश्चन यहाँ उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे 8 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो 8 उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो 12 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी आप लोग को दोनों वीडियो को बस देख लीजिए ना, आप लोग को मतलब साइंस में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। मतलब मैं साइंस में वीडियो आप फिर भी लाता रहूंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप लोग, मैं जानता हूं आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। तो आज की बस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।